तो ये हमारी क्या है, टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, अब सबसे पहले है अकाउंट टर्मिनोलॉजी। अकाउंट टर्मिनोलॉजी क्या है, एक तरीके का सेटअप है कि जो भी हम, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो जो जी। डॉक्टर्स हैं जब आप उनके आसपास रहते हैं और वो अपने टर्म्स में बात कर रहे होते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी टर्मिनोलॉजी, अपनी एक भाषा में बात कर रहे होते हैं जो मेडिकल से जुड़ी हुई होती है। इसी तरीके से अकाउंट की अपनी टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना जानना अकाउंटेंट के लिए जरूरी होता है। अगर कोई भी उससे फोन पे बात करे या कोई पूछे उससे, तो वो इजीली उन चीजों को समझ पाए और समझ करके उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आप देखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है हमारी, वो वही है जो हमने अकाउंटिंग और अकाउंट के अंदर पढ़ी थी। इसमें दो लोग होते हैं, ठीक है, जो हमारी बुक ऑफ कीपिंग है उसको रिकॉर्ड करते हैं हम एज ए ट्रांजेक्शन, मतलब सामान खरीदा गया और बेचा गया, ठीक है। और इसकी जो दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट की तरह ये काम करता है, इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, जैसे आप और हम हैं, तो आपने पैसा दिया और मैं सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आपने सामान जो है वो लिया और उसको पैसा दिया। तो इस तरीके से दो लोगों के बीच में क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट है ये, और जो एग्रीमेंट। अंडरस्टैंडिंग पे चलता है उसपे अंदर जो है परचेज ऑफ गुड्स हो गया, रिसिप्ट फ्रॉम डेबिटर हो गया, पेमेंट क्रेडिटर हो गया। अब ये परचेज और सेल, फिक्स एसेट्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीजें आती हैं। अब ये हो सकता है आपके लिए कुछ नए वर्ड हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनको समझेंगे और हम आगे बात करेंगे तो आप जो है आसानी से इनको समझ पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट भी हमने पहले पढ़ा था कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन को। और जो भी हमारी पर्टिकुलर हैड एट वन प्लेस, इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। तो ये हमें बताता भी है कि भाई क्या हुआ हमारे अकाउंट के साथ में। तो ये एक जो है क्या है, डिटेलिंग है अकाउंट जो है हमारा। उसके बाद आता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल को हम लोग बोलते हैं क्या हिंदी में, पूंजी। क्या बोलते हैं, पूंजी। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर। अब जो भी बिजनेस होता है उसमें दो ही बातें होती हैं, या तो मैं बिजनेस कर रहा हूं या आप और हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो वो एज ए प्रोपराइटर हो जाएगा, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक पार्टनरशिप बन जाएगी। बात समझ आई। और प्रोपराइटर और पार्टनर इन द बिजनेस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द मनी और एसेट्स हैविंग ए मैंडेटरी वैल्यू। तो ये हो सकता है कि भाई पैसों के हिसाब से या फिर जो एसेट्स है उसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बनती है। लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द प्रोपराइटर और पार्टनर विच इज द इंक्रीज with further investment made into the business and the amount if profit and earned। यानी कि जो भी हम बिजनेस करते हैं उसका एक ही मोटिव है हमारा, वो क्या है, प्रॉफिट। नुकसान के लिए बिजनेस करता है कोई, है ना। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए हम बिजनेस करके चल रहे हैं। बात समझ आई। उसके बाद में आता है ड्राइंग। इट इज द अमाउंट विदड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर प्रोपराइटर और पार्टनर। or partner for the personal use goods so taken by the proprietor or partner value at the purchase of cost during reduce the investment or capital owner। अब ऐसा करो, ऐसा समझते हैं इसको, आपने और हमने मिलके एक कैफे खोला, जी। ठीक है। तो हम दोनों ने कैफे खोला और कैफे हमारा चल रहा है। अब हुआ ये, आपके हस्बैंड जो है आए कैफे पे, और आने के बाद में उन्होंने चाय पी, कॉफी पी, वहां पे जो है उन्होंने जो भी यूज करना था, हमारा बिजनेस था, उसको यूज किया और वो चले गए, ठीक है। एक बात तो ये हो गई है। दूसरा ये हो गया कि भाई जाते जाते वो पैसे भी ले गए कि भाई मुझे 2,000 रुपए दे दो जरा,
तो जो अकाउंटेंट है वह ये जो पैसा है 2,000 वो कहाँ डालेगा? तो वो एज ए ड्राइंग के अंदर डालेगा, क्योंकि ना तो ये खर्चा है, ना ही ये इनकम है, ना ही ये एक्सपेंसेस है ना। तो कहाँ डालेगा वो? ड्राइंग के अंदर। ड्राइंग के अंदर डालेगा। और अगर जो पार्टनर है वो पार्टनर से उसको जब भी उनका हिसाब होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? जी। उसके बाद में क्या? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स अमाउंट ऑन पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटीज टुवर्ड द, जैसे रेंट का बिल हो गया, हाँ जाना लाइट है, का, लायबिलिटीज है, हमें हमें जो है इंतजाम करके रखना ही है ना। लाइट बिल हो गया, ये सब चीजें। हाँ बिल्स हैं वैसे तो, लेकिन इसके और भी एग्जाम, लायबिलिटीज कुछ भी हो, लायबिलिटीज ठीक है, ओके। देनदारी, सॉरी देनदारी नहीं, लायबिलिटी मतलब जिम्मेवारी। जिम्मेवारी, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या क्या लगा हुआ है मंथली? हाँ हमारी जिम्मेवारी है ये, तो हमें ये करना ही है। अब जैसे ऑफिस में आपको आपका काम मिला है कि भाई आपको कॉल करनी है, सो दिस इज योर लायबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटी। जिम्मेवारी है। अगर कॉल नहीं करोगे तो आपने अपना काम नहीं किया। ठीक है, ऐसे अकाउंट में भी लायबिलिटीज हमारी होती है। एसेट्स, तो एसेट्स देखते हैं। An assets is a proprietor or legal rights owned by the business to which money value can be attached. In other words, anything which will enable the firm to get cash or economic benefit in the future is an assets. Example of assets are land, building, machinery, furniture, stock, debtors, डेप्टर्स, cash, and bank बैंक balance, बैलेंस। etc. तो जो भी बिजनेस में हमारी चीजें होती हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? वो एसेट्स हो जाते हैं। ठीक है, एसेट्स का मतलब जैसे आपने बिजनेस खोला तो बिजनेस में एक पंखे की जरूरत पड़ी, तो पंखा हमारा क्या है? एसेट्स है। हमें गाड़ी की जरूरत पड़ी, व्हीकल, है ना, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, तो वो भी हमारा बिजनेस के लिए एसेट्स, जरूरत थी, तो इसलिए हमने लिया, तो वो क्या हो गया? हमारा एक तरीके का एसेट्स हो गए। एसेट्स हो गया। अब ये एसेट्स जो है इनको भी तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा करंट एसेट्स, दूसरा है हमारा फिक्स्ड, फिक्स एसेट्स, और तीसरा है हमारा इंटेंसिबल। इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये चीज आपको समझ आएगी तो आप आसानी से जो है इनको समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एसेट्स है कौन सा? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होता है? जिस पैसे को, जिस जो भी एसेट्स है उस एसेट्स का हम पैसा एक साल के अंदर बना सकें, वह हमारा क्या हो जाता है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट द कैन बी एक्सपेक्टेड टू इनटू टर्न इनटू कैश विद इन ए ईयर। एक साल के अंदर हम जिसको जो है या उससे कम समय में, वो हमारा करंट एसेट्स के अंदर आता है, जिसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अकाउंट रिसीवेबल है, कोई हमारा अमाउंट था उस वो हमें रिसीव हुआ, एंड इन्वेंट्री हो गई, है ना, हमने सामान बेचा और उसका जो पैसा आया। तो ये सभी अगर एक साल के अंदर हम इनको कर लेते हैं तो ये सभी हमारा क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स है, उसको बेच के हमने पैसा बना लिया। ठीक है, अब जैसे लैंड है वो नहीं है, क्योंकि वो जल्दी से नहीं बिकेगी, प्रॉपर्टी जो है ना, बिल्डिंग जो है, तो वो किस में जाएगी? वो फिक्स एसेट्स में जाती है, जो अगला बार है। मशीनरी है, वो क्या है? वो भी जल्दी से नहीं होगी, तो नहीं वो क्या होती। हो गया हमारा? वो भी फिक्स एसेट्स के अंदर ही जाएगा। बात समझ आई? और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हाँ, है। फर्नीचर हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, है ना। जैसे हमने क्या कहते हैं, हमें लगा कि फ्यूचर में कंपनी को जो है हमें इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी और इतना पैसा हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, तो हमने उसको एफडी करा दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो ये सब क्या हो गया? फिर हमारा फिक्स एसेट्स कहलाता फिक्स, है। फिक्स। इंटेंजेबल पढ़िए आप जरा एक बार, दोनों समझ आ गया, करंट और इंटेंसिबल, ये? हाँ, हाँ। Intangible assets are items such as its copyrights, trademark, license, franchisee, kind of rights, the value of company which are not physical. These assets may be the most important ones in a company. हाँ, okay. हाँ बताइए क्या समझ आया?
ये वैसे जैसे सॉफ्टवेयर चीजें रहती हैं, कंपनी का नाम हो गया और ये सब चीजें हो गई, वो इसके अंदर आती हैं। जैसे मान जैसे के चलिए, कोई हाँ लोगो हो गया, किसी चीज का लाइसेंस वगैरह तो इसमें दिया है, किसी चीज की अपन ने फ्रेंचाइजी ली है तो उसका नाम, मतलब हाँ फ्रेंचाइजी का वो जैसे, डॉक्यूमेंट्स टाइप इस हाँ चीज के। जैसे ऐसा समझो कि कोई जोमेटो है। अब हम हम्म, जोमेटो का नाम यूज कर सकते हैं? नहीं। नहीं, क्योंकि वो एक उसकी प्रॉपर्टी है, वो है ना, जो हाँ। उसका मालिक है। बर्गर किंग या फिर पिज्जा हट, तो ये क्या है, हम, मेरे को एक पिज्जा के लिए दुकान खोलनी है, तो मैं क्या करूंगा, पिज्जा हट का नाम लगा देता हूँ। लेकिन क्या होगा, नोटिस आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है और आप उसका नाम उसका यूज कर रहे हैं, कॉपीराइट। है ना। अच्छा, लोग करते भी हैं, करते हैं, लेकिन उसमें चतुराई दिखाते हैं, है ना। हम्म, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि अभी एक लड़का है, मतलब नाम भूल गया, मैं देख रहा था तो नजर आया। तो उसने देखा कि वन प्लस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन वन प्लस ने अपने आप को जो है किसी प्रोडक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ था। वन प्लस ने हम्म, किसी प्रोडक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ था। हम्म, जैसे एग्जाम्पल में हम कुछ भी मान लेते हैं, पावर बैंक हो गया, वट एवर। तो वहां पे उसने क्या करा, वन स्पेस प्लस कर दिया, और जब वो मार्केट में गया तो लोगों को लगा कि ये वन प्लस का है, वन प्लस का है, और वो धड़ाके हम्म, से जो है बिजनेस चल गया। हम्म, ठीक है, तो ऐसा भी करते हैं। अब कहीं गांव शहर में जब आप जाते हैं, तो जो पुरानी दुकान होती हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि ये वाली दुकान न्यू, ठीक है, ये हम्म, वाली दुकान पुरानी, देखा होगा आपने जरूर जो है। हम्म, तो हम्म, इसलिए क्योंकि उसने रजिस्टर्ड करा लिया है, तो न्यू करके कर सकते हैं। अब देख, जैसे बीकानेर है, कितने सारे बीकानेर खुले हुए हैं। हाँ, कोई बीकानेर जी है, कोई बीकानेर्स है, वाला एस है। लगा दिया है ना। कोई है टॉप बीकानेर है, मतलब इस तरीके से, ताकि उनके पास किसी तरीके का कोई लीगल नोटिस ना आ जाए। हम्म, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एसेट्स होते हैं, संपत्ति होती है हमारे। जैसे एमडी प्रो है, तो एमडी प्रो क्या, रजिस्टर्ड ब्रांड है, कोई जल्दी से हम्म, उसको अगर करेगा तो हमारे पास पूरा परमिशन है, हम उसको क्लेम डाल सकते हैं कि भाई यहाँ हम्म, पे यूज हो रहा है ये, तो ऐसे ऐसे, और देखो हमारा रजिस्टर्ड है ना। तो इस हम्म, तरीके से जो है अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना, वो भी एक तरीके का क्या हो जाता है, एसेट्स होता है, संपत्ति होती है। हम्म, क्लियर हुई बात? आगे आप देखेंगे इसमें, तो ये ड्राइंग्स के बारे में है, मतलब ड्राइंग्स क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार पढ़ लेना। एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में है, इसका भी ले लीजिए आप फोटो। यही सब चीजें हैं जो मैंने बताई हैं, ठीक है। ये एसेट्स को और मतलब विस्तार रूप दिया गया है और अच्छे से बताया गया है। अब ये कुछ करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में जो है डिफरेंस, ये पेपर में अगर पेपर आता है तो उसमें मदद करता है। तो जैसे करंट एसेट्स में कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब किस में आते हैं? करंट एक्सेस में। फिक्स एसेट्स में हमारा कार एंड कार, ट्रक लैंड, एंड फर्नीचर। बिल्डिंग और मशीनरी, ये सब किस में आ जाती हैं? सिक्स। फिक्स एसेट्स में। ले लिया फोटो? जी, एक मिनट, इसका नहीं लिया। उसके बाद टेंजेबल एसेट्स और इनटेंजेबल एसेट्स। तो टेंजेबल हमारे क्या होते हैं, कैश, लैंड, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, बॉन्ड, ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं, टेंजेबल। और इनटेंजेबल हमारे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुड्स विल हो गई हमारी, है ना। और ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन हो गया है, इंटरनेट डोमेन हो गया है, कस्टमर लिस्ट हो गई है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट हो गए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इंटेंजेबल के अंदर आ जाती है। डन। तो जी। टैली जैसे ही हम लेंगे, तो यहाँ पे टैली का आइकन आ गया, टैली हाँ, प्राइम, और इसको ओपन करा ओके। लेंगे हम यहाँ से। So this is the tally, and you can see there is the four options available under the tally. Actually, this is the first screen of tally, and that is that call to license actually. Okay, जो आप पूछ रहे हैं खरीदना पड़ता है नहीं।
तो मैं इधर से चालू करूंगा। सो दिस इज द न्यू active new license. Okay, so if you are a new user in Tally and you want to buy it, so you just need to click here, and it's no radio button connected by your website, and you can purchase from the website, uh, official Tally website. अब इसमें जो है दो तरीके की परचेजिंग होती है, या कहें तो टैली दो तरीके की होती है। द वन इज द सिंगल यूजर, सेकंड इज द मल्टीपल यूजर, इज वेरी सिंपल। सो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन? सो डिफरेंट इज आल्सो वेरी सिंपल। सिंगल यूजर फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ बिजनेस ओनर्स कैन यूज इट, और सर्विस पर्सन। और जो हमारा मल्टीपल होता है, इफ यू हैव मल्टीपल ब्रांचेस एंड बिग कंपनी, सो यू शुड बाय मल्टीपल कंपनी। दोनों के प्राइसिंग की बात करें तो 25-26 हजार रुपए के आसपास का जो प्राइस है हमारे पास में, वो सिंगल का होता है। और अगर हम बात करें मल्टीपल की, तो मल्टीपल का लगभग 50, 55 या 60 भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द एरिया भी ये लोग ऐसे देते हैं मतलब। तो ये दो अंतर हैं टैली के। तो टैली हमारी पेड होती है, और इसमें दो तरीके की टैली होती है, एक सिंगल यूजर और एक मल्टी यूजर। स्मॉल बिजनेसेस के लिए और क्या कहते हैं मिडिल साइज बिजनेस के लिए सबसे अच्छा है कि वो सिंगल पे काम करे, और अगर ब्रांचेस हैं, आपका ज्यादा बड़ा बिजनेस है, तो मल्टी आप लेकर के चल सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा बिजनेस है। तो बात समझ आई? ओके, सो नेक्स्ट इज द रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। तो एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब है मैंने आज टैली खरीदी और 3-4 साल बाद मेरे को इसको रिन्यू करना है, तो आप इसमें जो है रिन्यू कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट होगा हमारा यूज लाइसेंस। तो ये क्लाउड बेस्ड समझ लो आप, जैसे क्लाउड पे चलता है तो उसकी तरह ये यूज लाइसेंस है। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क है। उसके बाद में हमारा कंटिन्यू ऑन एजुकेशन मोड, हम इस पे काम करेंगे। वी वर्क ऑन दैट ऑप्शंस एजुकेशन मोड। सो वन क्वेश्चन इज अराइज इन योर माइंड, क्या इसके अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं? दिस इज द परफेक्ट और सिमिलर टू द एक्टिवेट लाइसेंस। तो ये दिमाग में आता ही है, क्या ये उसके जैसा ही है, अलग तो नहीं है? तो ये कंप्लीटली उसके जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब अलग नहीं है तो भाई ये क्यों दिया गया है? ओके, why company is providing education mode is different and activation license new is different। तो यहाँ पे एक चीज है जिसको आप समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर इनके बीच में क्या अंतर है। सो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द एजुकेशन मोड टैली और न्यू लाइसेंस ऑफ टैली? ओनली द डेट। ओके, जैसे एक दिन की एंट्री है, मैं कर सकता हूं 2 दिन की एंट्री कर सकता हूं अपने बिजनेस की। मेरी सेल हुई है 25,000, तो मैंने एंट्री कर दी। अगले दिन हुई सेल मेरी 30,000, मैंने एंट्री कर दी। लेकिन तीसरे दिन की सेल में एजुकेशन मोड में नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको करना है तो आपको वो खरीदना पड़ेगा लाइसेंस। तो ये अंतर है इसमें, और कुछ अंतर नहीं है। क्लियर हो गया? सो इट्स नॉट इम्पैक्ट ऑन आवर एजुकेशन, यह हमारी एजुकेशन पे कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। ओके, so let's click on the education mode. Okay, so here are you can see the second screen of your Tally software, and this area is divided by two part actually. The one part is called to the gateway of Tally. I'm talking about this blue area, and this is the second area, and this area called to the कंपनी इन्फो। ओके, पहले मतलब जब ERP चलता था, इससे पहले वाला वर्जन, तो उसमें तो लिखा भी आता था कंपनी इन्फो। तो लेकिन अभी सिर्फ कंपनी नेम ऑफ कंपनी आ रहा है, बट वी कॉल दिस एरिया कंपनी इन्फो बिकॉज here are you can see no information of company like current period of your account and business, and the current date, and this is the name of company। okay, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपनी इन्फो। और इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग?
So I'm talking about this one. So this black putty called to the manager actually, and it's similar to the menu. Menu होते हैं ना, फाइल, होम, इंसर्ट, जैसे वर्ड में, एक्सेल में होते हैं, तो वैसे ही ये हमारा एरिया है, वहां पे मेन्यू बार बोलते हैं और यहाँ पे इसको मैनेजर के नाम से बोला जाता है। और अंडर दिस एरिया जो है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सभी हमारी कंपनी को मैनेज करने के लिए या फिर उसको यूज करने के लिए चीजें दी हुई है। ओके, सो लाइक कंपनी हो गई हमारी, उसके बाद में डेटा हो गया, एक्सचेंज हो गई है। तो जैसे हम कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर कंपनी से जुड़ी हुई चीजें आ जाएंगी। अब मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ आपको, कंपनी का क्या मतलब है। कंपनी का मतलब है आपका बिजनेस, कंपनी का मतलब है छवि कैफे। अब वहां पे जो भी चीजें लिखी जा रही, एंट्री हो रही हैं, वो छवि कैफे के उससे होंगी। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि कंपनी का नाम जब बार बार आए तो इसका मतलब हमारी कंपनी के बारे में बात हो रही है। ओके, सो एक चीज और, क्लिक करके तो हम इसे कर ही सकते हैं, बट यू कैन सी द अंडरलाइन अंडर द के एक्चुअली, सो इट मीन्स यू कैन यूज द शॉर्टकट की। So what is the shortcut key of the company? Alt plus K. What is Alt plus K? Yeah, Alt plus Y is the data and Alt plus Z is the exchange. Okay, so आप इनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। Alt plus K जब हम करेंगे तो हमारे पास में आ जाती है कंपनी, और यहाँ पे कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें नजर आती दिखती हैं। उसके बाद में डेटा, एक्सचेंज और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे दिखती हैं। बात समझ आई? तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में समझेंगे कि कैसे काम करती हैं और कोडिंग